हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पीपल और रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं वो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब और एजुकेशन क्या था, हमने यह भी पिछली वाली वीडियो में देखा था। अब हम आगे वाले अब इस वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंट्री की कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से वो वर्क करनी चाहिए पूरी कंट्री के अंदर, और कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं, समझते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि क्वालिटी को एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो कंट्री की अच्छी होनी चाहिए जिससे कंट्री इकोनॉमिक गोल्स अचीव कर सके। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो लिटरेसी रेट है वो कंट्री का वो फीमेल्स मेल्स के अंदर हाई है, यानी कि मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फीमेल्स के मुकाबले। और 2011 के लिटरेसी रेट के मुताबिक 94% पीपल केरला के अंदर पढ़े लिखे हैं, और जबकि बिहार के अंदर 62% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जो सबसे कम है। प्राइमरी स्कूल जो है वो 2004 से 2005 के बीच में 7.68 लाख हैं कंट्री के अंदर। और 2020 में काफ़ी सारे स्कूलों के अंदर एक्सपेंडेशन भी हुई होगी। तो देखते हैं सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की नीति। ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला, और केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। और इसके अंदर गवर्नमेंट का एम है कि गवर्नमेंट सभी तरीके की गवर्नमेंट को साथ लेकर, यानी कि तीनों टायर ऑफ गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे, और वो तीनों टायर गवर्नमेंट के इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एजुकेशन लोकल लेवल पर वर्क करती है। तो इसी वजह से ये इसके अंदर तीनों टायर गवर्नमेंट के तीनों टायर को लिया गया है, और हर एक 6 से लेकर 14 साल तक के वर्ष के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके अंदर बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम जैसे कि मिड डे मील और लैपटॉप स्कीम वगैरह वगैरह गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होकर एजुकेशन की तरफ बढ़ें और इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। हम सबका कर्तव्य होता है कि हम भी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और उसके अंदर वर्क कर उसको और कंट्री को आगे बढ़ाएं। विदाउट एजुकेशन वी ऑल आर फेस ट्रबल। सो ड्रॉपिंग जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। ड्रॉपिंग सिस्टम चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा हाई है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के वो जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं स्कूल की फैसिलिटीज़ को देखकर, उन्हें कुछ उनकी पढ़ाई के रवैये को देखकर, जिससे उनका पढ़ाई में मन ना लगना, ये सोचकर, जिससे उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। जैसा कि मैंने बताया था, ये उसका लोगो है। आगे पढ़ते हैं। हेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्री के लिए। हेल्थ of a person help him to realize the potential and the ability to fight illness। हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्री के लिए। हेल्दी पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अनहेल्दी है तो आप कंट्री के ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो कंट्री को एसेट है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बीमार हैं तो वो बोझ बन गए, नहीं। इसका मतलब यह है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था को नहीं चला पाएंगे, जिससे कंट्री को नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया स्लोगन काम करेगा,
और जैसे ही हम जितने हम हेल्दी होंगे उतने ही हम वेल्दी होंगे। जो पॉपुलेशन का स्टेटस है वो, हेल्थ स्टेटस जो है पॉपुलेशन का, वो प्रायोरिटी पर है गवर्नमेंट की। और इस टाइम तो इस समय इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर है गवर्नमेंट के। और हर एक इलाके में, पॉपुलेशन के हर एक इलाके में जो सिस्टम है हेल्थ का, वो प्रिवेल किया जाना गवर्नमेंट का उद्देश्य है। पिछले 5 दशक से भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति की है, जिससे और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को भी उसने साथ लिया है, और प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर भरपूर योगदान कर रहा है। और गवर्नमेंट का ये लोगो है, योर सेफ्टी अवर प्रायोरिटी। कंडीशन ऑफ हेल्थ स्ट्रक्चर इंडिया, भारत के अंदर कंडीशन कैसी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की? बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर एजुकेशन कॉलेजेस और गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेजेस की संख्या बहुत अधिक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट। और एजुकेशन इज़ नेसेसरी, जैसा कि पता है हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए भी एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड। सो education is must, is necessary for a overall development of a people। जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस। इसी तरीके से जो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे भारत के अंदर 2013 में 19,000 थे। बेड्स जो थे पूरे भारत के अंदर 6 लाख के करीब थे, 6,28,000 थे, 9,18,000 डॉक्टर्स थे, और नर्सेस की संख्या 1,09,224 थी। ये है कंडीशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक सर्टेन पीरियड पर जो जॉब्स हैं वो फाइंड नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक सर्टेन वेजेस पर वो जॉब फाइंड नहीं कर पाता और उसे काम तो करना चाहता है परंतु उसे जॉब नहीं मिल पाती, तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो रूरल और अर्बन एरिया में डिफर है, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में हमें सीजनल और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है, जबकि अर्बन एरिया में हमें एजुकेटिव अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसके अंदर पीपल जो होते हैं वो दिखते तो काम करते हुए बहुत सारे हैं, परंतु उनके लिए जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम डिसाइड होते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड। और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के साथ होता है जो पूरे परिवार को लेकर काम करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जिसके अंदर एक व्यक्ति जो होता है वो एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित पीरियड के लिए बेरोजगार हो जाता है। जैसे कि किसान खेती करता है, किसान खेती करते हुए जब फसल उगाता है तो वो मानसून का इंतज़ार करता है, फिर मानसून पीरियड के बाद वो दूसरी फसल उगाता है जिसे उसे दूसरे सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है। उस बीच के पीरियड में वो बेरोजगार हो जाता है, तब वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, रूरल एरियाज़ में देखा जाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होता है जहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी जॉब एजुकेशन फाइंड नहीं कर पाते, यानी कि एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट का हाई हो जाना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। और एजुकेशन जितनी हम स्किल्स लेंगे, स्किल्स लेंगे और अपनी एबिलिटीज़ को जितना हम बढ़ाएंगे, जितने हम हेल्दी होंगे, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट घटती चली जाएगी। मैन पावर की जो शॉर्टेज है, जो गुड मैन पावर है
वो आजकल बहुत कम देखी जाती है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट्स क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? वेस्टेज, मैन पावर का वेस्टेज हो जाता है। मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं वो जो पड़े पड़े बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे पीपल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो लाइबिलिटी में टर्न हो जाते हैं। एसिड जो कंट्री का, पीपल जो एसिस्ट होते हैं कंट्री का, वो लाइबिलिटी में टर्न हो जाते हैं। यहाँ मैं लिखा नहीं है, लेकिन जो लाइबिलिटी में टर्न हो जाते हैं। सोशल वेस्ट, सोशल वेस्ट सीधी सी बात है, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे और मार्ग भटक जाएंगे, जो सोसाइटी के लिए हानिकारक होगा। और कई लोगों को कुछ लोग रिश्वत देकर जॉब्स पे लगा देते हैं, कुछ को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो सोशल वेस्ट होता है, सोशल समाज का निरादर होता है। डिस्पेयर, feeling of hopelessness and despair prevails among the youth. People are not have money enough to support their family. पे जो डिस्पेयर है, यानी डिस्पेयर माने कि जो यूथ के अंदर होपलेसनेस, यानी कि उन्हें अब उम्मीद ही नहीं होती कि उन्हें अब कभी जॉब मिल पाएगी, और वो बहुत ज़्यादा तंगी हालत में चले जाते हैं। स्टेटस जो है उनका वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस, जो उनकी हेल्थ स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्वालिटी अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एज अ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। जो क्वालिटी है वो भी लाइफ की, वो भी गिर जाती है अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है कंट्री के ऊपर, जब ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोग, उतनी ही इकोनॉमी के ऊपर भार। जितना हम अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिप्रेस्ड इकोनॉमी, यानी कि मंदी में चले जाते हैं हम लोग, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जितना हम लोग एम्प्लॉयड होंगे, जितने हम लोग स्किलफुल होंगे, जितने हम लोग एजुकेशन लेंगे, जितने हम लोग हेल्दी होंगे, वो सब चीज़ें इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन जितने ही हम अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, जितने अनहेल्दी होंगे और जितने ही हम अनएजुकेटेड होंगे, वो सब चीज़ें अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को गिरा देंगी, और जीडीपी और नेशनल इनकम भी नीचे गिर जाएंगी, जिससे कंट्री को नुकसान पहुंचेगा। तो हम ऐसा कोई काम ना करें जो कंट्री को नुकसान पहुंचे। ये सब वही अफेक्टेड है, यही सब कारण है अनएम्प्लॉयमेंट होने के। और अनएम्प्लॉयमेंट होने पर क्या होता है, ये वो कारण है। वेस्टेज होता है, ह्यूमन वेस्ट, रिसोर्स, जो सोशल वेस्ट होता है, सोशल वेस्ट होता है, लोगों को डिसअपेयर हो जाता है, लोगों को होपलेसनेस बढ़ जाता है लोगों के अंदर, उनका स्टेटस गिर जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। वो डिपेंडेंस उनके ऊपर, जो पॉपुलेशन है वो दूसरे वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।